सर्वप्रथम आप सभी को मेरा प्रेमपूर्ण यथा योग्य अभिवादन। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद जैसी विभूतियों को मेरा हार्दिक नमन। मैं अपने बातों की शुरुआत एक सारगर्भित और मार्मिक कविता से करना चाहूँगा, जिसे स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व श्री जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी। कविता का शीर्षक है हिमाद्रि तुंग श्रृंग से। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। अराति सैन्य सिंधु में, सुवाड़ वाग्नि में जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। संक्षेप में इस कविता का भावार्थ है, भारत माता हिमालय की ऊंची श्रृंखलाओं से स्वतंत्र होने के लिए हमें पुकार रही है। हमारी वीरता और संकल्प शक्ति पर उसे अटूट विश्वास है। हमें कह रही है कि अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने का कार्य पुण्यमय और कीर्तिमय है। आज हम स्वतंत्र हैं, मगर भारत माता की पुकार आज भी बनी हुई है। यह पुकार अब हमारी स्वतंत्रता के लिए नहीं, वरन कर्तव्य निष्ठा के लिए है। आज भारत माता की पुकार है, हम स्वार्थ की सीमा से निकलकर, संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठकर कर्तव्य भावना के साथ अपना कार्य करें। हम सबका कल्याण इसी में निहित है। यदि आज हम अपने देश की स्थिति पर नजर डालते हैं तो अव्यवस्था और निराशा दिखती है। लगता है हमने अपनी संवेदनशीलता खो दी है। हमारी मानसिकता विकृत हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हमारी राष्ट्रीय भावना और सामाजिक चेतना उत्तरोत्तर कम हुई है। क्यों हम अपनी राष्ट्रीय और सामाजिक जिम्मेवारियों से मुंह मोड़कर अपने निजी परिवार के लिए सुख सुविधाएं जुटाकर ही संतुष्ट हो जाते हैं। हमारे वास्तविक जीवन और हमारी परिकल्पनाओं में गहरा विरोधाभास है। उदाहरण स्वरूप हम गर्व से गुनगुनाते हैं, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वस्तुतः हमारे देश में करीब आधी आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। आज गंगा कितनी स्वच्छ है हम सभी जानते हैं। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। प्रीत की बजाय हिंसा, असुरक्षा की भावना और आतंक यथार्थ बन गया है। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। अलगाववाद, जातिवाद और ऊंच नीच के भेदभाव से हम इनकार नहीं कर सकते। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। क्या झूठ, घोटाले, भ्रष्टाचार और उदंडता हमारा चरित्र नहीं बनता जा रहा? हम स्वाभिमान के साथ कहते हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी,
किंतु हमारी हस्ती, हमारी संस्कृति की पहचान खो रही है। विश्व कवि श्री रविंद्रनाथ टैगोर की परिकल्पना थी, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप टू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। जहां मन भयमुक्त हो और मस्तक ऊंचा हो, जहां की दुनिया संकीर्ण दीवारों से टुकड़ों में बटी ना हो। क्या ये पंक्तियां आज हमारे देश की वास्तविक स्थिति का बयान करती हैं? वस्तुतः ये पंक्तियां हमें निराश करने के लिए नहीं हैं, अपितु हमारे समक्ष विराट लक्ष्य रखती हैं। देश के प्रति निष्ठा हमारी मूल प्रेरणा शक्ति होनी चाहिए। यह राष्ट्र हमसे बना है, हम सभी के योगदान का संकलित रूप ही राष्ट्र है। अतः यह मायने नहीं रखता कि राष्ट्र ने हमें क्या दिया, यह मायने रखता है कि हमने राष्ट्र को क्या दिया। हम अपने अधिकारों के लिए अक्सर लड़ते रहते हैं, किंतु क्या हम कभी अपने कर्तव्यों के लिए लड़ते हैं? मैं राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त लिखित 2 पंक्तियां व्यक्त करना चाहूंगा। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हमारी समस्याओं की जड़ में जनसंख्या की अधिकता नहीं है, संसाधनों की कमी नहीं है, प्रतिभाओं की कमी नहीं है, योजनाओं की कमी नहीं है। हर चीज जो विकास के लिए आवश्यक है वो है हमारे पास, मगर आज हमारे सामने कोई राष्ट्रव्यापी लक्ष्य नहीं है। स्वतंत्र होने के पूर्व स्वतंत्रता प्राप्ति हमारा राष्ट्रव्यापी लक्ष्य था। सारे राष्ट्र की शक्ति एकजुट होकर उसमें लगी, हम स्वतंत्र हुए। जब किसी राष्ट्र के समक्ष कोई सुनिश्चित लक्ष्य नहीं होता तो संकीर्ण मानसिकता उस पर हावी हो जाती है, शक्ति और समय का अपव्यय होता है। आज यही स्थिति हमारे देश के सामने है, यही हमारी समस्याओं की मुख्य जड़ है। परिणाम स्वरूप सिर्फ 6-7 दशकों में हमारे देश के आम नागरिकों और कर्णधारों की जीवन शैली में कितना फर्क पड़ गया है। श्री लाल बहादुर शास्त्री को गृह विहीन गृह मंत्री कहा जाता था। जब उन्होंने मंत्री पद से त्यागपत्र दिया और सरकारी आवास खाली किया तो उनके पास रहने के लिए मकान नहीं था। किराए पर मकान लिया। उनमें चरित्र का बल था। उनके प्रधानमंत्रित्व काल में देश में खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो गई। उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया कि हम सब सप्ताह में एक शाम के भोजन का परित्याग कर सकें तो हमें विदेश पर मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। सारे राष्ट्र ने सोमवार की शाम के भोजन का त्याग कर दिया। हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने बड़े भाई से कहा कि आपने मुझे इस योग्य बना दिया है कि मैं परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह कर सकता हूं, मगर मैं पूरे देश को अपना परिवार मानने लगा हूं और आपसे अनुमति चाहता हूं कि देश की सेवा में लग सकूं। सरदार भगत सिंह छोटी उम्र में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए खेतों में बंदूकें उगाने को सोचते और आश्चर्यचकित होते कि मुट्ठी भर अंग्रेजों को इतने सारे भारतीय क्यों नहीं भगा सकते। 23 वर्ष की उम्र में उन्हें फांसी दे दी गई। फांसी पर जाते वक्त वे संतुष्ट थे कि मैं देश के काम आया, मगर उन्हें अफसोस था कि वे देश के लिए और ज्यादा नहीं कर सके। करतार सिंह सराभा उनके आदर्श थे। आज हमारे समक्ष समर्पण, सच्चाई और त्यागपूर्ण आदर्श की कमी हो गई है। ऐसा आदर्श जो निस्वार्थ और समर्पण भाव से राष्ट्र हित में संलग्न हो। जब स्वार्थ से बढ़कर राष्ट्र हित हो, आलोचना के बदले प्रयास और लोभ के बदले समर्पण, तभी राष्ट्र का उत्थान संभव है। हम राष्ट्र के प्रति निष्ठा, समर्पण और कर्तव्य भावना के साथ कार्य करें। हमारे राष्ट्र की शक्ति इसी में निहित है। मैं समझता हूं हमारे व्यक्तिगत गुणों की कोई कीमत नहीं यदि हम राष्ट्र के प्रति नहीं सोचते। मैं एक भावपूर्ण कविता प्रस्तुत करना चाहता हूं। कविता है श्री माखनलाल चतुर्वेदी लिखित
पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ूं और भाग्य पर ढलाऊं, चाह नहीं मैं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। वीर कौन है? वीर वो है जो निष्ठा, ईमानदारी, सच्चाई, समर्पण और कर्तव्य की भावना के साथ अपना कार्य करता है। पुष्प की अभिलाषा उसके मार्ग पर बिछ जाने की है। क्या यह वास्तव में एक पुष्प की अभिलाषा है? वस्तुतः पुष्प के माध्यम से अभिव्यक्त यह हमारी स्वयं की अभिलाषा है। आज हमारी मातृभूमि को ऐसी ही वीरता की आवश्यकता है। मैं आपके समक्ष कुछ विचारणीय प्रश्न रखना चाहता हूं। क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था कर्तव्य निष्ठा, परिश्रम की प्रवृत्ति, विनम्रता, ईमानदारी और निस्वार्थ भाव भरने में सफल है? अजमल कसाब हमारे देश का दोषी है, सिर्फ यह बताने के लिए हमारी अदालतों को 11,000 पन्ने लिखने की जरूरत पड़ती है। दूसरी ओर रोजमर्रे की जिंदगी से जूझते रहने वाले आम भारतीयों के 3 करोड़ से ज्यादा मुकदमे हमारी अदालतों में लंबित हैं। क्या यह एक विसंगति नहीं है? हमारी आजादी के इतने वर्षों बाद भी आज भारतीय दंड संहिता 1860 के नाम से जानी जाती है। हमारे वकील गर्मियों में भी अदालतों में काले कोट पहनते हैं। क्यों हम अपनी मौलिकता, क्षमता और रचनात्मकता को नहीं पहचान पाते? निर्जीव औपचारिकता और अंधानुकरण को ही अपना जीवन मूल्य क्यों मानने लगे हैं? हम अपने अंतर्मन की, अंतरात्मा की आवाज को सुनने से क्यों इनकार करते हैं? क्यों हम अक्सर ऐसे मार्ग का चयन करते हैं जो हमारे अंतर्मन को कुचल कर निकलता है? हमारे अंतर्मन की आवाज अत्यंत नाजुक है। हम उसे आसानी से कुचल सकते हैं, मगर वह इतनी स्पष्ट है कि उसके संकेतों को समझने में हमसे कभी भूल नहीं हो सकती। हमें अपने जीवन मूल्यों को समझना और अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाना होगा। एक प्रश्न है, यदि आप किसी बगीचे में जाएं, वहां सारे के सारे फूल एक ही रंग के हों, सभी फूलों से आने वाली खुशबू एक सी हो, आप कैसा महसूस करेंगे? विभिन्नता हमारा यथार्थ है, हमारी सच्चाई है, और उन्हीं विभिन्नताओं के बीच एकत्व की भावना हमारी शक्ति। हम सभी एक ही बगीचे के फूल हैं। इस संदर्भ में श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी लिखित एक कविता सुनाना चाहता हूं। कविता का शीर्षक है हम सब सुमन एक उपवन के। एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक सी धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम। पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। भिन्न भिन्न है रूप हमारे, अलग अलग हैं क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के, हम सब सुमन एक उपवन के। सूरज एक हमारा, जिसकी किरणें उनकी कली खिलाती, एक हमारा चांद, चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती। मिले एक से स्वर हमको हैं, भ्रमरों के मीठे गुंजन से, हम सब सुमन एक उपवन के। फिर हमारे बीच वह मनुष्य क्यों हम सिर्फ अपना ही सोचते हैं? क्यों हमारा जीवन एक सुखद अनुभूति की बजाय दुखों का सिलसिला बन जाता है? मैं एक प्रश्न आपके समक्ष रखना चाहता हूं, आप स्वयं को उसका उत्तर दें। कल्पना करें, आपकी एक मनोकामना पूर्ण हो सकती है, आपको आपका एक मनचाहा वरदान मिल सकता है, आप क्या मांगेंगे? हजारों वर्ष पूर्व हम ही ने प्रार्थना की थी, असदो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय। हमें असत्य से सत्य, अंधकार से प्रकाश
एवं मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। अमरत्व का अर्थ हजारों वर्ष जीना नहीं, उसका भी एक अंत है। शरीर का अंत है, चेतना का नहीं। हमें ऐसी चेतना प्राप्त हो जो हमें सदैव सही मार्ग का बोध कराती रहे। चेतना का बोध सत्य की एक अनुभूति है जो भूत, भविष्य और वर्तमान में सदैव एक रूप रहती है। हम अज्ञान के अंधकार से निकलकर ज्ञान के प्रकाश में ही उस बोध को पा सकते हैं। हमारी ये प्रार्थना वस्तु, भोजन, धन, यश और स्वर्ग की नहीं है, इन सभी का एक अंत है। अतः हमने सत्य, चेतना एवं ज्ञान रूपी प्रकाश पाने की कामना की है। हम परमात्मा को अपनी अंतरात्मा में धारण करें, वह हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। हम उसे परमात्मा कहें या अल्लाह, ईश्वर कहें या भगवान या गॉड, परमात्मा वह विराट ऊर्जा है जो जगत के कण कण में व्याप्त है। हमारी मूल भावना सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय होनी चाहिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा, जीवन में छोटे लक्ष्य बनाना अपराध है। बड़ा लक्ष्य क्या है? बड़े लक्ष्य वे लक्ष्य हैं जो हमारे स्वार्थ की परिधि के बाहर हैं। पतंजलि ने लिखा है, जब आप किसी महान योजना से प्रेरित होते हैं तो आपके सभी विचार सीमा तोड़कर विराट रूप ले लेते हैं। आपका मस्तिष्क भौतिक सीमाओं को लांघ जाता है और आप अपने आप को एक रोमांचक दुनिया में पाते हैं। तमाम सुप्त शक्तियां, प्रतिभाएं और योग्यताएं जाग जाती हैं और आप अपने आप को इतने बड़े रूप में पाते हैं जितनी आपने सपने में भी नहीं सोचा होता। हमारा व्यक्तिगत लक्ष्य होना चाहिए, हम कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। अंत में कहना चाहूंगा, इससे पहले कि सांझ ढले सब और अंधेरा छा जाए, तो खुद को इतना रोशन कर कि सूरज भी घबरा जाए। जय हिंद।